Hello students, so now we are going to start our new topic for the 7th class computer internet tool. तो टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे वो है आपके ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो इस पे आप वास्ट इन्फॉर्मेशन, आप रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप देख, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिस भी यूजर को आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म की। और आप चाहो तो यहाँ पर अपने आइडियाज जो भी आपको नॉलेज है किसी भी फील्ड में आप यहाँ पर जाके शेयर कर सकते हो। तो हम अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। वेब पेजेस क्या, जिस पर आप लोग देखते हो किसी भी टॉपिक को आप सर्च करते हो सर्च इंजन में जाके, तो वहां पर आपके सामने ब्लू कलर की काफी सारी लिंक्स खुल जाती हैं। तो जब आप उन्हें क्लिक करते हो तो वो हमारे क्या है, सारे वेब पेजेस हैं। ठीक है, और जो आपने टॉपिक जहाँ पर आपने गूगल पर सर्च किया है तो उसने वो क्या खोल के दिया, वेबसाइट खोल के दिया। ठीक है, तो आपको जिस भी फील्ड में नॉलेज है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर पब्लिश कर सकते हो अपने आइडिया को। ठीक है, तो ये बाय थ्रू ब्लॉग्स का, तो इंटरनेट का कुछ ऐसे ही हमारे कुछ माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी जानकारी जिस भी फील्ड में हमें नॉलेज है हम उसे अपने आइडिया को, एक्टिविटी को या अपने ओपिनियन को हम शेयर कर सकते हैं। उनमें से पहला तरीका है वो है ब्लॉग्स। ब्लॉग क्या है, हमारे एक शॉर्ट फॉर्म है, हमारे कन्वे करने का छोटा सा एक मैसेज है जिसको हम इंटरनेट पर हम लिखते हैं। वेबसाइट पर आपने देखा, आप किसी टॉपिक पर सर्च करते हो, जैसे आप ब्लॉग ही एक टॉपिक है, आपने उसके बारे में सर्च किया ब्लॉग के बारे में, तो ब्लॉग के बारे में जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन खुल के आएगी। तो इन्फॉर्मेशन जो खुल के आई है उसी को क्या कहते हैं, वो ब्लॉग्स है, जो कि उस बंदे ने लिखी है जिसने इसके बारे में, जिसे उसे नॉलेज थी। ठीक है, आप क्या हो, आप उसे पढ़ रहे हो तो आप रीडर हो गए उसके। ठीक है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो और लोगों के साथ, या आप अपने आइडिया को या ओपिनियन को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि वेब ब्लॉग पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो। तो जो पर्सन जो ब्लॉग्स लिखता है उसको कहते हैं ब्लॉगर्स। ठीक है, आगे हम पढ़े तो ब्लॉग जो है आपके जो कंसिस्ट करता है, एक ब्लॉग के अंदर आपका टेक्स्ट भी मिलेगा, आपकी इमेज भी मिलेगी, लिंक भी मिलेंगे, और आपको ब्लॉग्स के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइडेड होती हैं जिस भी टॉपिक पे आपको आपको जानकारी है। ठीक है, आप जो शेयर करोगे किसी डेटा को ऑनलाइन, तो लोग उसे जाके पढ़ते हैं अपने जिस भी नॉलेज में, और उस पर कमेंट करते हैं। ठीक है, अपनी फोटोज हो गए, वीडियो हो गए, अपने जो भी MP3 सॉन्ग्स हो गए, या कोई पेंटिंग आर्ट्स है, आप उसे भी कर सकते हो। ब्लॉग्स जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो वो भी यूज करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हमारे स्कूल्स की फैसिलिटीज और मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो इंटरनेट है वो एक सभी इंफॉर्मेशन, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सकती है। अब इंटरनेट के ऊपर आप लोग क्या है, अपने आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप लोग सिर्फ पढ़ते हो, लेकिन आप कभी सोचा है कि अगर मुझे किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो क्या मैं भी उसे शेयर कर सकता हूँ जिसे लोग आकर पढ़ें। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो होता है आपका ब्लॉग्स के थ्रू। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं, और जो वेबसाइट पर जो लिखा जा रहा है कंटेंट उसे कहते हैं ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग के अंदर आपको फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारी चीजें आप अवेलेबल करा सकते हो लोगों को। लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, उसके ऊपर शेयर करते हैं, उसे व्यू करते हैं, पढ़ते हैं और अपने चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके जिसके थ्रू हम ब्लॉग लिख सकते हैं वो है हमारे वर्डप्रेस, गूगल ब्लॉगर, टम्बलर और लाइव जर्नल। तो सबसे पहले हम लोग गूगल ब्लॉगर के ऊपर ही देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जब जीमेल अकाउंट आपका आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप पहले एड्रेस पर, गूगल एड्रेस पर जाकर आप वहां पर डालेंगे www.blogger.com। ये स्टेप बाय स्टेप एक तरीका है कैसे आता है। जब आपका सामने खुल जाएगा तो क्रिएट योर ब्लॉग पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल नंबर या फोन नंबर से आप नेक्स्ट करिए, फिर पासवर्ड डालिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आप अपनी प्रोफाइल में पिक्चर लगा सकते हो, उसके बाद अपना नेम डाल दीजिए। आप चाहते हो कि आपका जो डिस्प्ले नेम जो डिस्प्ले हो वो आप क्या करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपना नेम भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे जब डिस्प्ले हो जाएगा तो आपका जो ब्लॉग है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। जब क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पर आप देखेंगे तो उसके बाद आपकी जो सामने पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का होगा जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो। तो कुछ भी कंटेंट लिखने से पहले सबसे पहले आपको टाइटल आपको चूज करना है कि आपका किसके ऊपर आप कराना इंफॉर्मेशन दे रहे हो। उसके बाद आपके एड्रेस यानी कि क्या टाइप करें,
जब आपका वो चीज शो हो जाए, जैसे .com करके www.facebook.com है, whatsapp.com है, कोई भी informationinternational.com, तो आप क्या एड्रेस देना चाहते हो आप वो भी देंगे। उसके बाद थीम में जाके आपका टेम्पलेट, ये प्री डिजाइन टेम्पलेट है पीछे दिए होते हैं कि आपका इमेज कहाँ लगेगी, टेक्स्ट कहाँ लिखोगे, ये सारी चीजें आप पहले से सेलेक्ट कर लेते हो। अगर आप खुद भी क्रिएट करना चाहते हो तो खुद भी अपना क्रिएट कर सकते हो एट योर ओन। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर कि आप जैसे यहाँ पर प्री डिजाइन टेम्पलेट है ना, ये सारी आप जैसे यहाँ देख रहे हो, इस वजह से ग्रीन कलर का है, तो यही आपका शो होगा जब आप इसे पब्लिश करोगे। ये सिंपल है, आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्या है, हम लोग न्यू है तो प्री डिजाइन टेम्पलेट पर ही हम काम करके दिखाएंगे। तो जब आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे, टाइटल आपका सेलेक्ट हो गया है ना, आपने अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लिया और टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करिए। न्यू पोस्ट के बाद आप सबसे पहले अपने डेटा को सेव कर लीजिए, यानी कि आप अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। इनहेंस अगर वहां से काम या कंप्यूटर रुकता है या कुछ भी चीज होती है तो आप वहीं से स्टार्ट उसे कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा जाता है आपका ब्लॉग, जो भी आप टाइप करेंगे। उसके बाद पोस्ट में आप लिखेंगे कोई भी आर्टिकल का नेम जिसको आपको हेडिंग देना चाहते हो। आप रिव्यू देखना चाहते हो कि आपका जब ये क्रिएट हो जाएगा तो ऑनलाइन आप कैसे देखेंगी, ऑडियंस उसे कैसे देख पाएगी। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद उसे आप पब्लिश जब आप करना चाहें तब आप अपनी साइट पर उसे पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद उसके रिगार्डिंग कोई भी पब्लिक, जैसे आपने जो भी ब्लॉग लिखा है अगर उसे एडिट करना चाहते हो या उससे रिलेटेड आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कौन विजिट किया कौन नहीं आया, या आपके कमेंट किसने किया, किसने लाइक किया अपने ब्लॉग को, किसने शेयर किया, आपके ईमेल के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहेगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है माइक्रो ब्लॉग्स। अब आपने ब्लॉग समझा कि अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडिया को उस पर शेयर करना इंटरनेट पे, वो होता है ब्लॉग्स। लेकिन माइक्रो ब्लॉग्स की अगर बात करूं तो ये एक सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है, एक ऐसा वर्जन, ऐसा एक तरीका होता है जिसमें आप शॉर्ट तरीके से अपने सारे जो आप बताना चाहते हो उसे आप एक्सप्रेस कर सको। आप माइक्रो ब्लॉग के अंदर आप अपनी ऑडियंस जो आपको आएगी वो पढ़ेगी उसे और उसे शेयर करेगी। माइक्रो ब्लॉग में भी आप, जैसे ब्लॉग में मैंने बताया, आप इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, हाइपरलिंक भी पोस्ट कर सकते हो। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे मैंने कोई लेटर लिखा उसके अंदर मैंने एक लिंक लगा दी, तो लिंक पे क्या होता है उस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद वो लिंक मैंने किस वेब पेज की आपको दी है आप उस पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये होता है हमारा हाइपरलिंक। ठीक है, उसके सबसे बढ़िया जो एग्जांपल जो मार्केट में है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ट्विटर। तो ट्विटर जो है हमारा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है हमारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर ब्लॉगिंग लिखने का। ठीक है, ट्विटर पर आप बहुत ही छोटे मैसेजेस कन्वे करते हो, उस मैसेज का जो कैरेक्टर लिमिट होता है वो होता है 280, यानी कि अब 280 ही लेट उस मैसेज के अंदर कैरेक्टर्स लिख सकते हो। अब कैरेक्टर्स के अंदर आपके जो है वीडियोस आते हैं, आपके आर्टिकल्स में लिंक्स आते हैं, फोटो और साउंड क्लिप्स, टेक्स्ट, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रो ब्लॉग, ट्विटर पे क्या है, जो माइक्रो ब्लॉगिंग, ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई, लेकिन यहाँ पर उसको ट्वीट किया जाता है। जैसे ट्विटर पे क्या लिखा जाता है उसे ट्वीट्स कहते हैं उसे। इसी तरीके से हमारा दूसरा एक एप्लीकेशन है टम्बलर। टम्बलर क्या है, हमारा एक ऐसा दूसरा तरीका है ट्विटर की तरह की सी, जिस पर हम लोग शॉर्ट मैसेजेस लिखते हैं। इस पर भी सेम इमेजेस, वीडियो, ऑडियो क्लिप सेंड होते हैं। टम्बलर पर आप इस तरीके से पर्सनल इमेजेस वगैरह शेयर कर सकते हो। इस पर क्या कहते हैं, टम्बलर ब्लॉग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ट्वीट्स कहते थे, उसी तरीके से टम्बलर पर हम लोग टम्बल ब्लॉग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि SNS। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, आपकी वेबसाइट है जिसको अलाउ करती है टू क्रिएट एंड सोशल शेयर कंटेंट, यानी कि आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो वेबसाइट्स के ऊपर, या आप दूसरी कंटेंट को जाकर पढ़ भी सकते हो। ठीक है, दे हेल्प पीपल्स को, वो हेल्प करते हैं टू बिल्ड अ रिलेशंस विद अदर्स, यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन है, चैट एप्लीकेशंस है, आप उन्हें भी इसी के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए, अपनी एक्टिविटी शेयर करने के लिए, रियल लाइफ कन्वर्सेशन करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही हमारे SNS यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट है
जो कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है विकिपीडिया, जो कि लॉन्च हुआ था 2001 में। तो विकिपीडिया पर आप जाके किसी भी टॉपिक के बारे में एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो एक ही जगह पर, ठीक है। और तो बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक आप उस टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो। दूसरा होता है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो और यहाँ पर जाकर आप अपने जॉब के बारे में सर्च कर सकते हो। ये 2003 में हुआ था। फेसबुक, ये तो आप जानते हो 2004 में हुआ था, जो कि एक मतलब अपने फ्रेंड और रिलेटिव के से कनेक्ट रहने के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट किया गया था। तो ये हमारे किसके एग्जांपल है, एसएनएस के, सोशल नेटवर्किंग साइट के। इसी तरीके से कुछ दो और एग्जांपल है, यूट्यूब और पिकासा। यूट्यूब क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी वीडियो शेयर किए जाते हैं, वो भी एक ब्लॉग्स ही है लेकिन वो वीडियो के फॉर्म में की जाती है। ये 2005 का लॉन्च था। पिकासा में क्या होता है कि लोग अपने फोटो को एडिट करते हैं और उसे उस पर शेयर करते हैं। ये आपका 2002 का लॉन्च है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, हम लोग कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो यानी कि हमारे साथ ब्लॉग शेयर हो रहे हैं। अब ब्लॉग शेयर हो तो रहे लेकिन उनके अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और उनको हर जगह अलग अलग चीज से बोला जाता है। जैसे ट्विटर पे ट्वीट बोला जाता है, टम्बलर पे टम्बल लॉग के नाम से जाना जाता है ट्विटर। इसी तरीके से फेसबुक पे आप टाइमलाइन पे कमेंट्स वगैरह करते हो, पोस्ट करते हो। यूट्यूब पर आप वीडियो डालते हो, पिकासा पर फोटोज डालते हो। इसी के बाद हमारी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो अलग अलग तरीके को अलग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले है हमारी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में हमारे 3 साइट थी जो कि मैंने आपको बताया, ई ब्लॉग, वर्ल्डप्रेस और टम्बलर। टम्बलर ये क्या करती है, आपके जो पोस्ट है आप क्रिएट करते हो जो कि यूजर उसे पब्लिक पढ़े और पब्लिश करे इंटरनेट के ऊपर, है ना। और दूसरा उसके बाद रेफरेंस वेबसाइट आती है, जैसे वेबसाइट है और अबाउट अस। इसके द्वारा आप जाकर किसी भी मैटर के ऊपर एक्सपर्ट क्रिएट कर सकते हो या डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, यानी वास्ट इंफॉर्मेशन डिटेल में जाकर। दूसरा आता है हमारा उसके बाद वीडियो शेयरिंग। वीडियो शेयरिंग आप यूट्यूब पर कर सकते हो, जिसमें आप फाइल्स को शेयर करते हो, जिसमें शेयर करते हो, कमेंट करते हो। उसके बाद फोटो शेयर करने के लिए आपको फ्लिकर है, पिकासा है, स्लाइड शेयर है, पिनिंटरेस्ट है और इंस्टाग्राम पर आप अपने फोटोज को शेयर करते हो। तो ये सारे हमारे फॉर्म जो है वो ब्लॉग के ही फॉर्म्स है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ई कॉमर्स साइट्स हैं, जो कि आपको प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए काम आती हैं, टिकट्स को ऑनलाइन बुक करने के लिए काम आती हैं, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का यूज करते हैं आपके कैश को डिलीवर करने के लिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे कैश पे करोगे, जिसको भी माध्यम है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपका प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा, जिसकी ईबे है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, क्विकर, आईआरसीटीसी, जो भी रेलवे की टिकट्स वगैरह बुक करने काम आता है। उसी के बाद नेटवर्किंग साइट्स हैं जो अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट रहने के लिए, फेसबुक, आईबीबो, स्काइप है, आपका ट्विटर है, जो कि आपकी फैमिली फ्रेंड के साथ टच रहता है और ग्रुप्स बनाता है, मैसेजेस करता है, कंटेंट पोस्ट करते हो मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फॉर्म्स क्रिएट करने का, यानी कि फॉर्म्स जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ किसी भी टॉपिक पे रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी जनरेट करनी है या आंसर आपको देना है या कोई भी डाउट है तो आप सीनेट या फिर कोरा पे आप जाकर कर सकते हो। उसके बाद एसएनएस यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट को और एजुकेशन के साथ कैसे लिंक अप किया, तो आप जैसे आज भी यूज कर रहे हो जिसको व्हाट्सएप हो, वो भी हमारा एक सोशल नेटवर्किंग साइट का ही एक माध्यम है जिसके इंटरनेट के थ्रू हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पीपल कनेक्ट रहते हैं और इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन अस टीचर एंड स्टूडेंट फ्रॉम एनीवेयर, और एजुकेशन कम हो पा रही है। तो यूजिंग एसएनएस एजुकेशन जो है टर्म एजुकेशनल नेटवर्किंग बोला गया, ठीक है। तो एसएनएस जो है डिवोट किया एजुकेशन में, जैसे क्लासरूम बनाए, ग्लोबल क्लासरूम बनाए, नेक्स्ट गुरुकुल के नाम से बनाया। इसी तरीके से काफी साइट्स जो है वो डेवलप करी गई जिसको स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया। एसएनएस अलाउ करता है अपने आइडियाज को और शेयर करना है कंटेंट, किसी भी कम्युनिटी से आप शेयर कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप देखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो दूर बैठ के एजुकेशनल डिस्टेंस है, हम लोग यहाँ बैठे आप अपने घर पे बैठे हो, आप उसे भी सफलतापूर्वक अपनी जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट कर पाओ विदाउट एनी डिस्टरबेंस के।
किसी भी वर्ल्ड में बैठ के। और इसकी कुछ ऐसी एग्जाम्पल है जो प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन, जैसे आपकी खान एकेडमी है, ये सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है यूट्यूब के ऊपर। इसी तरीके से एसएनएस जो है 21 सेंचुरी में स्किल डेवलपमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, कुछ भी चीज आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो अदर कंपनीज के थ्रू। जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट है, मैं छोटी छोटी टॉय कार बनाता हूँ मशीन्स की यूज के, तो मैं उसके एग्जांपल अपनी बड़ी कंपनियों में भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं अपनी ड्राइंग के थ्रू या किसी के थ्रू इमेजिन आइडिया के थ्रू मैं कंपनियों में जाके अपने अप्लाई कर सकता हूँ, ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। सिंपल। तो ये है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल और उसके यूजेस का थ्रू। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर फीचर ऑफ एसएनएस। फीचर ऑफ एसएनएस का मतलब है कि आपके क्या क्या फायदे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के। तो सब फायदे से पहले तो ये जान लें कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम लोगों को कोई भी किसी भी साइट पर अगर आप जाना है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ता है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। फेसबुक यूज करते हो आप, किसी भी वेबसाइट पर किसी चीज को सर्च करना है और आपको कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा और क्रिएट करनी पड़ेगी प्रोफाइल। तो सभी लोग अपने आप को ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जिसमें आप अपनी एज, एजुकेशन, लोकेशन, लाइक, डिसलाइक, हॉबीज को क्रिएट करते हैं, जिसको आप चाहो तो लोगों को शो कर सकते हो या फिर अपनी सेटिंग्स में जाके उसे हाइड भी कर सकते हो, यानी कि अपने फ्रेंड ही देख पाए या कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सोशल नेटवर्किंग साइट में सिक्योरिटी सेटिंग्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप अपनी जो डेटा है आप अपने पेज को पब्लिकली या प्राइवेट रखना चाहते हो, आप वो चीज भी कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे आप चैट कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हो यूजर को, अपलोड कर सकते हो फोटो जिसको लोग इजीली व्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो या कम्युनिकेट एंड कंटेंट जनरेट बाय दी अदर। किसी से आप जैसे किसी ने कोई पेज जनरेट कर दिया है आप उसे भी पढ़ सकते हो जाके, या ईमेल या मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद सर्च एंड सपोर्ट। सर्च करने के लिए आप किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जैसे किसी में सर्च करते हो तो आप गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल पे जैसे आप टाइप करते हो ना फेसबुक या शशि इंटरनेशनल, तो वो जो आप टाइप कर रहे हो ना तो उसे कंप्यूटर में उसे कीवर्ड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर मैं कहूंगा कि आप गूगल पे जाके कीवर्ड लिख दीजिए ऐप फेसबुक, तो आप कीवर्ड का मतलब है आपको वहां पे लिखना है, टाइप करना है। ठीक है, आप किसी भी इंटरेस्ट है स्कूल के बारे में आप यहाँ लिख सकते हो, किसी को भी आपका डाउट है, फॉर्म भरना चाहते हो आप वो भी जाके कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर फीचर ऑफ एसएनएस, यानी कि अब ये बेसिक थे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स और हैं जो एसएनएस के बारे में उनको बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपके क्राउड को खींचती है अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे मैं कुछ यूज करता हूँ, फेसबुक का ही एग्जांपल ले लीजिए, वो भी एक तरीके से साइट ही है, उन्होंने एप्लीकेशन डिजाइन कर दी है वो अलग चीज है, लेकिन पहले उन्होंने साइट ही क्रिएट करी है। ठीक है, वेबसाइट लिंक क्रिएट करी है जिसपे आप जाके फेसबुक को ओपन करते हो, तो वो क्या कर रही है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी क्राउड को खींच रही है। या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो आपको कुछ चीज सेल कराती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो लोगों को क्या है बिजनेस के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए वो अपने आप खींचती है। यानी कि एक लिंक चल रही है, एक साइट तो चल रही है, लेकिन उस पर लोग आके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसे और बेहतर तरीके से उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा चलाई जाती है ये क्राउड सोर्सिंग। उसके बाद आता है मैशअप। मैशअप क्या होता है कि आपके अलग अलग जगहों के एलिमेंट्स हैं, जैसे फेसबुक मैप को, ठीक है, वो सॉरी गूगल मैप को आप फेसबुक के साथ लिंक कर देते हो, यानी कि गूगल में भी हो, आप फेसबुक में भी ऑप्शन आता है कि आप मैप या अपनी लिंक या अपने लोकेशन को शेयर कर सकते हो, ट्विटर में भी आता है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, यानी कि आपके जो मैप है, जो गूगल मैप है, उसको दूसरी एप्लीकेशन और दूसरी साइटों के साथ कंबाइन कर दिया गया है। तो इससे क्या है आपका इंटरफेस और इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद है आपका लोकेशन बेस्ड सर्विस, यानी कि आप पर्टिकुलर जिस एरिया में रह रहे हो, जैसे हमारी एक साइट है शशि इंटरनेशनल स्कूल, उसको कौन रन कर रहा है, हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है उसे, लेकिन उसे पढ़ कौन सकता है, सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है,
अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी उस साइट को वही लोग देखें, यानी कि मेरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट, तो मैं लोकेशन बेस्ड सर्विस भी उस पर अनेबल कर सकता हूं, जिसके थ्रू सिर्फ मेरे ही, जिनको मैं चाहता हूं, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे स्कूल के लोग, मेरे यूनिवर्सिटी के लोग, सिर्फ उसे ही, करंट लोकेशन वाले लोगों को ही उस चीज की जानकारी हो। एक एग्जांपल और देता हूँ लोकेशन बेस्ड सर्विस का। जैसे आप फेसबुक का यूज करते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपके पास फ्रेंड लिस्ट में वही लोग क्यों आते हैं जो आप जिस एरिया में होते हो। अगर आप टूडला में रहते हो तो आपके पास टूडला के ही फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड्स ज्यादा दिखाई देंगे। अगर आप दिल्ली पहुंच जाओगे तो 2-3 दिन बाद वो अपडेट हो जाएंगे और आप जहाँ रहते हो उसके लोकेलिटी के लोग आपको शो होने लग जाएंगे। तो यानी कि आपको लोकेशन बेस्ड सर्विस आपको दी जा रही है कि जिस एरिया में आप हो, आपको वहीं की सर्विस और वहीं के फ्रेंड्स आपको क्रिएट किए जाए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे अदर फीचर ऑफ एसएनएस भी समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक एसएनएस यानी कि सर्विस लेने के लिए कुछ ऐसी सेटिंग एक्सेस करना पड़ता है, मतलब कि आपको इंटरनेट चलाते वक्त कुछ ऐसी सेटिंग्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल हर किसी को करना जरूरी है। जरूरी का मतलब है कि आपका कुछ प्राइवेसी होती है जिसको आप शेयर करना चाहते हो, आप किस लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो अपनी डिटेल्स को, आप अपने ही लोगों को दिखाओगे। तो कुछ ऐसी सेटिंग्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़े डिटेल में। तो एक्सेस आपका सबसे पहले इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो मैसेज है आप किसको पढ़वाना चाहते हो, यानी कि आप एक लिमिट और यूजर यानी कि रिस्ट्रिक्ट आप करते हो कि आप पब्लिकली शो करना चाहते हो अपने पोस्ट को, या आप अपने फ्रेंड लिस्ट को शो करना चाहते हो, या उस तरीके से आप इसमें एक्सेस करते हो। उसके बाद कुछ प्राइवेसी आप करते हो, यानी कि आप अपने कंटेंट को आप फ्रेंड को दिखाना चाहते हो, एवरीवन को दिखाना चाहते हो, ये प्राइवेसी होता है, ये कस्टम प्राइवेसी में भी आते हैं। यानी कि अगर मैं अपना मेरी एक प्रोफाइल क्रिएटेड है, प्रोफाइल में मेरा नेम है, सरनेम है, मैं कहाँ काम करता हूँ, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड मेरी एज और मेरी फोन नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फोन नंबर है वो इनेबल किसी को शो ना हो, सिर्फ उन्हीं को शो हो जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में। तो आप इस तरीके से प्राइवेसी में भी जाकर लगा सकते हो। इसी तरीके से आपके फेसबुक में वो आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा, जो मोस्ट कॉमन यूज एप्लीकेशन है वेबसाइट जो चैट करने के लिए, व्हाट्सएप, आप उसमें प्राइवेसी इनेबल करते हो ना, सेम उसी तरीके से। अब आती है आपकी प्रोफाइल व्यू। तो आप देखिए, यू कैन ऑल्सो डिसाइड डेटा इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है आप इसको शो करना चाहते हो, देखिए पब्लिक को या अपने सर्कल को, और यहाँ से सेव कर दीजिए। तो ये थे आपके कुछ बेसिक सेटिंग्स जो आपको इंटरनेट चलाते वक्त आपको करनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक अगर मैं समझाऊं तो उससे पहले मेरे को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा आपको। यानी कि एक ऐसा डिजिटल स्टोरेज, आप पहले क्या यूज करते थे, आप पहले एल्बम बनाते थे, फोटो खींचते थे और उसको एल्बम्स के अंदर सेव करते थे। ठीक है, थोड़ा और आगे आए हम, उसके बाद आपके कंप्यूटर्स वगैरह में, फोनों में सेव होने लगे। उसके बाद 2 GB की चिप, 1.5 GB की, 500 MB की चिप, ये बनने लगे। उसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस, माइक्रो कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें बनने लगी। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे लिमिटेशंस थे। यानी कि आपकी अगर पेन ड्राइव अगर 16 GB की है सपोज, वो भर गई आपकी, फिर आप क्या करोगे, नहीं लेने जाओगे, ऑब्वियसली बात है, अब खत्म हो गई तो नहीं लोगे। तो उसी का रेजोल्यूशन देने के लिए एक बना हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब था कि ऑनलाइन आपको एक ऐसा इमेजेस फाइल और अदर रिसोर्सेज, आपकी पीडीएफ फाइल है, उसको आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके आप उसे अपने ईमेल आईडी पर आप जाकर सेव कर सकते हो, यानी कि आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। जो गूगल ड्राइव है आपका, वो भी एक एग्जांपल है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो जो हमारा क्लाउड है वो क्या काम करता है, इंटरनेट के थ्रू आपकी जो लोकेशन है वेयर जो स्टोर करता है सारे एक्सेस इंफॉर्मेशन को, सर्विसेज को। ठीक है, और उसको अपनी सेव कर देता है आपके प्रोजेक्ट्स को, सब कुछ ऑनलाइन। ठीक है, फिर आप चाहो तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप उसको लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या अपने स्मार्टफोन से, जस्ट आपकी ईमेल एड्रेस से आप इसे लॉगिन कीजिए और आपको सारा डेटा ऑन द वे आपको मिल जाएगा। सपोज आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सिम में सेव करते हो, सिम खो गई तो आप फोन में सेव करते हो, फोन आपने किसी को सेल कर दिया, आप नहीं निकाल पाए, वहां से डिलीट हो गए, तो आपको क्या है, वो डेटा तो लॉस हो गया। तो इसका एक समाधान ये है कि आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर को आप गूगल ड्राइव पे अपने ईमेल आईडी से अटैच करके वहां सेव कर दीजिए,
और उस ईमेल आईडी को जहां भी आप ओपन करेंगे तो आपका सारा डेटा वहां पर ओपन हो जाएगा। सिंपल है ना तरीका। तो सेम आप इस तरीके से आप क्लाउड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपके यहाँ पे क्लाउड समझ में आया होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के। ऑन डिमांड यूजेस, यानी कि आप ह्यूमन के जो क्लाउड है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका सामान है, जितना भी आपकी फैसिलिटी डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप उस क्लाउड को एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आज आपका डेटा जो है 100 जीबी में उसमें डला हुआ है, अगर आपको चाहते हो कि मेरा और डेटा है मेरे पास, तो उसे आप एक्सपेंड कर सकते हो क्लाउड को इजीली। उसके बाद ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि आप अपने अकाउंट को, सर्विस को उसे एक्सेस कर दीजिए ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ, और उसको आप कंप्यूटर, मोबाइल में, टैबलेट में कहीं भी जाकर उसे ओपन कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया। रिसोर्सेज पूलिंग का मतलब है आप अपने जो लोकेशन के थ्रू किसी भी नंबर ऑफ लोकेशन पे आप उसे सेंड कर सकते हो अपने डेटा को। यानी कि आप चाहो, जैसे मैंने आपसे कुछ मंगाना है, तो आप उस गूगल ड्राइव में से तुरंत आप डाउनलोड करिए, मुझे भेज दीजिए, 10 लोगों को और भेज दिया, यानी कि एट अ टाइम पे आप मोर देन 1 पीपल आप सेंड कर सकते हो। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं जो प्रोवाइड आप करा रहे हो ऑन डिमांड और नंबर ऑफ यूजर्स आप कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि सर आपके पास तो कंप्यूटर का पेपर जाए, किसी दूसरे टीचर के पास मैथ का पेपर जाए, और किसी अदर के, तो आप उस व्यक्ति को पर्टिकुलर वो सारी चीजें इंडिविजुअली शेयर कर सकते हो, जैसा कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से उसका क्लाउड बेस बना सकते हो। अब इसका कुछ ऐसे एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी, एक तो ये कॉस्ट नहीं है इसकी कोई भी। दूसरा कॉस्ट क्या है? ये जो आप ईमेल आईडी, नेट का खर्चा है, वही आपका क्लाउड एफिशिएंसी है। दूसरा अवेलेबिलिटी, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगा किसी भी लोकेशन पर। बैकअप एंड रिकवरी, आप अपने फोन में रखिए, उसके बाद एक बैकअप आप क्लाउड सर्विस पर रखिए। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? आपका अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है कंपेयर टू दी पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है। पब्लिक ऑफ अ क्लाउड, पब्लिक क्या है आपका? देखिए, यहाँ पर एक दो चीजें आपको मैं अलग अलग समझाऊंगा। एक पब्लिक है, दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक क्या है? ऐसा एक स्टोरेज है जिसको आप पब्लिकली यूज कर सकते हो, यानी कि अमेजोन हो गया या गूगल की बात करूं। ठीक है, ये क्या है? आप वास्ट तरीके से इसे आप यूज कर सकते हो, और कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फीड कर सकता है। ठीक है। और एक होता है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट में जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, तो जैसे हमारा स्कूल है, तो उनका एक स्टोरेज है। स्टोरेज में आप कौन उसको यूज कर सकता है? उसको वही लोग यूज कर सकते हैं जो उस स्कूल के मेंबर है, यानी कि स्टूडेंट्स और उसके स्कूल के मेंबर्स। तो ये आपके दो तरीके से क्लाउड क्रिएट किए जाते हैं। तो पब्लिक के लिए मैं पढ़ देता हूँ। इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल थ्रू द क्लाउड्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्लाउड सर्विस आर ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में होती है। फॉर एग्जांपल गूगल का होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म, आप उस पर जाके सेव कर दीजिए। जो गूगल पे मैं बात कर रहा था गूगल ड्राइव की, वो हमारे लिए सेव है, मतलब फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। इसी तरीके से अमेजोन वेब सर्विस है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ओरेकल है, आप उसका भी डेटा सेव कर सकते हो। ये पब्लिक के लिए, कोई भी अपना डेटा सेव कर सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। देयर इज नो नीड टू परचेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, और कोई डिमांड नहीं है कि आपको किसी बिजनेस से अटैच होना पड़ेगा। आप कुछ भी, आप अपने घर की फोटो भी डाल सकते हो, सेव कर सकते हो। हाई रिलायबिलिटी, मतलब वास्ट नेटवर्क है इसका, आप कहीं भी ओपन कर सकते हो इसको। प्राइवेट का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एग्जांपल दिया था स्कूल का, सेम उसी तरीके से। द क्लाउड ओन्ड एंड मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर संस्था के द्वारा इसको रन किया जा रहा है, प्राइवेट क्लाउड को। तो इसमें आपको हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, स्टोरेज डिवाइस भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए। ठीक है, नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका खुद का सेटअप है, तो वो तैयार करेंगे उसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे IBM है, क्लाउड प्राइवेट है, ये तो कुछ एग्जाम्पल है। आप चाहो अपना भी क्रिएट कर सकते हो स्कूल के लिए। अब कुछ उसको एक पिक्चर के माध्यम से उसे समझाया गया है, एडवांटेजेस को दोनों तरीके। वही देख लेते हैं, सारा एक बार में समझ में आएगा। पब्लिकली और प्राइवेट। पब्लिकली शेयर्ड वर्चुअली रिसोर्सेज, यहाँ पर आप जो डेटा शेयर करोगे उसको आप सेव कर सकते हो, कहीं भी ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो किसी दूसरे को, आप चाहते हो शो कर जाए, आप शो भी कर सकते हो। जैसे यूट्यूब की वीडियो है, तो आप अपने अकाउंट से अपलोड करते हो, तो यूट्यूब ने एक स्टोरेज दे रखा है आपको
कि आप इतनी वीडियो उसमें अपलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जितनी चाहो उतनी मर्जी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, वो भी एक स्टोरेज है, कहीं तो एमबी जीबी कहीं तो घेरी जा रही है ना। उसी तरीके से ये क्या है, पब्लिक क्लाउड है, आप चाहो तो अपने सोर्स को शो कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में आप शेयर करते हो, यानी कि जिसको आप चाहो उसको शेयर करो। यहाँ क्या है, पब्लिक में आपके जो सपोर्ट है वो मल्टीपल कस्टमर्स आपके क्रिएट होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वही कस्टमर होते हैं जो आपसे अटैच होकर जुड़ेंगे। कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट फाइबर प्राइवेट केबल्स, यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क में आपको पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, यहाँ पर पहले से सेटअप तैयार होता है। लेकिन एक पब्लिकली क्लाउड का एक घाटा भी है, क्योंकि यहाँ जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, होती है लेकिन लेस होती है, यानी कि छुपी, मतलब कोई भी आकर रीड कर सकता है। प्राइवेट में आपकी छुपी हुई होती है और वही लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं जो सिस्टम में होते हैं। जो आपके फर्क, ये आपके दोनों डिफरेंस है पब्लिक क्लाउड के और प्राइवेट क्लाउड के। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिड। एक क्लाउड दैट इज कंपोजिशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। ये आप जैसे इमेज आपको दिख रही है नीचे, ये ऐसे क्लाउड, ऐसी कंपोजिशन है जिसमें आपके प्राइवेट भी इनेबल किया जाता है और पब्लिकली भी इनेबल किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। ये डेवलप करती हैं आपके प्राइवेट क्लाउड को भी, और ये पब्लिकली आपको फैलाई जाती है, मर्ज की जाती है, यानी कि किसी कंपनी ने ये क्रिएट करी पब्लिकली और उसको चला कौन रही है, प्राइवेट कंपनी रन कर रही है। उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे अमेजोन वेब सर्विस है। ये क्या है, अमेजोन, उसको अमेजोन के लोग भी यूज कर रहे हैं जो उसमें वर्क कर रहे हैं, उसके बाद उसे वो भी यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो कस्टमर्स हैं उसके, उन्हें भी वो लोग यूज कर रहे हैं। तो ये होगी आपकी हाइब्रिड, ठीक है, क्लाउड, जिसमें आपका प्राइवेट और पब्लिकली दोनों आ जाए। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड, कंट्रोल किया जाता है ये एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी के द्वारा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें, यू कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज जो कि पब्लिकली क्लाउड और नीड देम, यानी कि जो है जरूरत है आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करा सकते हो। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब विद द एबिलिटी ऑफ द स्किल्स ऑफ अ प्राइवेटली क्लाउड पे एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर ओवर नीडेड। जब आपको जितनी जरूरत है आप उतना उसे पे करिए क्लाउड का, अगर आपको और जरूरत है, आपको स्पेस और चाहिए, तो आप वहां से और खरीद सकते हो, उतना उसका पे कर दीजिए। इजी क्या है, ट्रेडिशनल तेरा क्लाउड जो है नॉट डिफिकल्ट बिकॉज यू आर माइग्रेट ग्रेजुअली। ठीक है, आप चाहो तो उसे कहीं से भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो क्लाउड को। ठीक है, आप वो तो आप तीनों ही क्लाउड को आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो, पब्लिकली, प्राइवेट या हाइब्रिड को कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो क्लाउड की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो एक हमारा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो हमें इंटरनेट पे ही मिलता है। ठीक है, बस सिंपल ये बात है। उसके बाद की पॉइंट्स है यहाँ पर, ए वेब ब्लॉग और अ ब्लॉग इज एन ऑनलाइन अकाउंट ऑफ अ इंडिविजुअल। वेब ब्लॉग क्या होता है, एक ऑनलाइन अकाउंट होता है किसी एक पर्सनल व्यक्ति का, जो कि अपने आइडिया, एक्टिविटी और ओपिनियन को उस पर वो शेयर करता है। माइक्रो ब्लॉग एक शॉर्ट ब्लॉग होता है जिसकी कैरेक्टर लिमिट होती है। एजुकेशन ब्लॉग जिसे कहते हैं, पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग होते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो कि हमें इंटरेक्ट कराती है अदर लोगों से, यूजरों से, और सिमिलर इंटरेस्ट है जिसका मतलब सेम ऑक्यूपेशन आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस द इंटरनेट, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जो रिमोट सर्वर का यूज करती है, स्टोर, जो अपने डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करती है। तीन टाइप के क्लाउड्स होते हैं कंप्यूटिंग, पब्लिकली, प्राइवेट और हाइब्रिड। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू क्लास।